बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है। Bangladesh is cautiously emerging from over a week of turmoil. देश भर के स्कूल, कॉलेजेस और टेलीकम्युनिकेशन ठप हो गए हैं। Internet and text messaging services have been shut down. स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में रोड पर वायलेंटली प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए हैं और इसकी वजह से काफी सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भारी नुकसान हुआ है। वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें डिफेंस फोर्स और पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ा। सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? आखिर क्यों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या ये कोई साजिश है या कोई सोची समझी चाल? आइए जानते हैं। इन सब बर्बादी और भगदड़ के पीछे एक ही कारण है, वो है द रिजर्व कोटा सिस्टम इन गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश है तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो सालाना $20 बिलियन के रेडीमेड कपड़े एक्सपोर्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश में आज भी नौकरी की कमी है जो देश के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। इस जॉब क्राइसिस के साथ साथ बांग्लादेश में एक रिजर्व कोटा सिस्टम है जो बाकी देश के रिजर्व कोटा सिस्टम से थोड़ा अलग है। हर देश में हर साल सरकारी नौकरी के लिए भर्ती होती है जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं और परीक्षा के रिजल्ट्स के अनुसार एस्पिरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को छूट मिलती है क्योंकि वो डिसेबल या माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में माइनॉरिटी और डिसेबिलिटी के साथ साथ फ्रीडम फाइटर्स के परिवार और उनके संतानों के लिए भी नौकरी में रिजर्व कोटा होता था और वो भी 5-6% नहीं बल्कि पूरे 30%। स्टूडेंट्स का मानना था कि ये 30% कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को मिलता है वो अनफेयर है और स्टूडेंट्स की मांग ये थी कि या तो उस 30% कोटा को सिस्टम से हटाया जाए या उसे कम किया जाए ताकि इससे सभी स्टूडेंट्स को बराबर मौका मिले। इसी मांग को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स ढाका के सड़कों पर उतरे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये प्रोटेस्ट इतनी हिंसक रूप में बदल जाएगा। इस प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ जिसको रोकने के लिए बांग्लादेश की पुलिस और मिलिट्री को सड़क पर उतरना पड़ा। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि सरकार ने ओपन फायर डिक्लेयर कर दिया। पुलिस खुलेआम ओपन फायरिंग कर रही थी, टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही थी और इस मुठभेड़ के दौरान 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2700 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और हजारों लोग घायल हुए। इस बर्बादी को देखते हुए और इसको और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश के स्कूल, कॉलेजेस और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया। सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया और शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी कर दिया। इसकी वजह से देश भर में लोगों के मन में डर फैल गया और सरकार और प्रशासन भी डरे हुए थे और ये कर्फ्यू काम में भी आया क्योंकि इसकी वजह से बांग्लादेश में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने जिस मांग के लिए प्रोटेस्ट किया था उसी केस के हियरिंग के दौरान 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने स्टूडेंट्स के साइड में वर्डिक्ट दिया और कहा कि अब से रिजर्वेशन कोटा सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे। फिलहाल में अब जो रिजर्व कोटा सिस्टम जो बांग्लादेश में लागू होगा वो कुछ इस प्रकार है: 1% एथनिक माइनॉरिटीज, 1% थर्ड जेंडर और डिसेबल्ड के लिए और सिर्फ 5% ही फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। यानी अब टोटल सिर्फ 7% सीट्स ही रिजर्व किए जाएंगे और बाकी 93% सीट मेरिट के हिसाब से भरे जाएंगी। अब सारे स्टूडेंट्स को बराबर मौका मिलेगा। इसकी वजह से बांग्लादेश में हालत काबू में आने लगे और सरकार ने हालत को काबू में आते देख 24 जुलाई को टेलीकम्युनिकेशन चालू कर दिया, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स अभी भी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं किया गया है। बांग्लादेश में अभी भी कर्फ्यू लागू है, लेकिन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक सरकार ने लोगों को छूट दिया है। बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेस और गारमेंट फैक्ट्रीज फिर से खोले जा चुके हैं। हालांकि फिलहाल तो बांग्लादेश के हालत स्टेबल दिख रहे हैं, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले आने वाला सन्नाटा भी हो सकता है क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो पहले रिजर्व कोटा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब नए मांग के साथ वापस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पब्लिकली उन 150 स्टूडेंट्स के मौत के लिए माफी मांगे। स्टूडेंट्स का मानना ये भी है कि होम मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिजेस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ऐसे और भी अन्य डिमांड्स हैं जो स्टूडेंट सरकार से मांग कर रही है और ये पूरा ना होने पर फिर से स्टूडेंट सड़कों पर उतर सकते हैं और इसी वजह से ही सरकार ने अभी तक कर्फ्यू पूरी तरीके से नहीं हटाया है।